हमारे आईए साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, वो कहीं छुट्टी पे है। उनके रिप्लेसमेंट में टेम्पररी मैं मसीउल्लाह साहब से बात करा। मसीउल्लाह साहब इमीडिएटली हकीम साहब को भेजे और कोई दूसरों को भेजे। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब भी यहाँ पे आए। यहाँ पे आते कि वक्फ बोर्ड पहला सवाल करती इसकी गज़ेट आपके पास है क्या, इसकी ज़मीन कितनी है। जो सवाल वक्फ बोर्ड को पुलिस वालों को देना चाहिए वो आवाम से करती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि हर मोहल्ले की जितनी वक्फ जायदाद है पहले उसकी गज़ेट निकाल लेके एक मोहल्ले में बोर्ड लगा के लगा दीजिए ये वक्फ की ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, चाहे इसकी वजह से तो भी इंक्रोचमेंट रुकेगा। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड को चाहिए, यहाँ के लोगों के पैसों से ये मस्जिद आबाद हुई, सब वादे बड़े बड़े करे, हम इतने दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इतना सैंक्शन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। टीन शेड की बाउंड्री है। साहिब खैर लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, अमानुल्लाह खान साहब यहाँ के सदर है, इनसे अप्रोच हुई है, इसको इमीडिएटली बाउंड्री करवाइए। बाउंड्री करवा के इसको जितना सेफ़ हो सकता है वो चीज़ कराइए। और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इलीगली बना हुआ है उसको इमीडिएटली डेमोलिश करवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हाट्सएप पे कंप्लेन करा सीपी साहब को, डीएसपी साहब को कंप्लेन करा, फिर उसके बाद सीआई साहब को भी कंप्लेन करा और सदर साहब की तरफ से भी बिन जानिब सदर साहब की तरफ से भी कंप्लेन हो गया मस्जिद कमेटी की जानिब से। अब काम ये देखना है कि ये काम कैसा वक्फ बोर्ड वाले रुकाते। रह गई बात दूसरी, अगर कोई आशुर खाना आ रहा तो आप उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं, अगर कोई मसाजिद आ रही तो उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हुए जब तक, उसके बाद भी ये काम चल रहा। कंप्लीट हो गए, बात कंप्लीट हो गया ना। ये राय दुर्गम पुलिस लिमिट्स में पुरानी खदीम मस्जिद है। इस मस्जिद जो है सो 82 सर्वे नंबर में है। सर्वे नंबर में ये रोड वाइंडिंग में मंदिर जो सो निकाल के अपने ये मस्जिद की ज़मीन में लगा रहे मुल्क के इन्फॉर्मेशन आया आने के बाद, और पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद मस्जिद के सदर मेरे को फ़ोन करे और वक्फ बोर्ड चेयरमैन और होम मिनिस्टर साहब का भी इमीडिएटली डायरेक्शन था, तो मैं स्पॉट पे आया हूँ। अभी आके यहाँ पे जो मस्जिद के किनारे में एक मस्जिद इलीगल तरीके से जो बन रही है, इस मस्जिद के इस मंदिर के ताल्लुक से मंदिर बन रही है मस्जिद के पीछे, उस मंदिर के ताल्लुक से अभी इमीडिएटली पुलिस को एक दरख्वास्त दिया गया। वो मंदिर अगर गवर्नमेंट की लैंड में है या वक्फ की लैंड में है, ये सर्वे करना है इमीडिएटली। अगर अब मस्जिद की वक्फ लैंड में रही तो इमीडिएटली उसको निकालने के लिए हम इमीडिएटली हमारे इंस्पेक्टर साहब से, लोकल एसएचओ जो है उनसे बात की तिरुपति से। इनका कहना ये है जो म्यूनसिपल वाले ऑलरेडी एक ऑर्डर दे चुके हैं, ये लैंड जो है सो फलानी गवर्नमेंट की लैंड आती है बोल के, रेवेन्यू वाले दिए बोल के मेमोरेंडम बता रहे हैं। हम इसके ऊपर इमीडिएटली अब ऑफिशियल तरीके से और उनको बल्दिया को और रेवेन्यू वालों को इस तारीख से यहाँ पे जो हमारी जो मस्जिद में सर्वे नंबर जो है वो सर्वे नंबर पूरी मस्जिद को रहना चाहिए। अगर एक भी गुंटा अगर मंदिर के लिए अगर मांग रहे, देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस ताल्लुक से अगर बन रही है तो हम निकलवा देंगे वहाँ से। इस बात के ऊपर हम चेयरमैन साहब के डायरेक्शन पे इमीडिएटली आए, ये करे सीओ साहब और चेयरमैन साहब के डायरेक्शन पे आके हम रुका दिए, हमारी पुलिस और इंस्पेक्टर को ला के कर दिए हैं। और इसको जल्द से जल्द जो फर्दर काम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे गेट का भी जो मसला है, गेट तोड़ के शरपसंद घुस गए बोल के इनका जो कहना है, इस पे एफआईआर करके तहकीकात करने के लिए कंसर्न एसएचओ को हम बोल दिए हैं। साहब ये लास्ट टाइम भी जो है मस्जिद जब आबाद करे थे आपके चेयरमैन साहब, रेवेन्यू का काम नहीं है, कोई काम नहीं है। रेवेन्यू वाले गवर्नमेंट बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड हमारी बोल रहे हैं, वहाँ पे एक्सटेंड लैंड नहीं है, सर्वे नंबर है खाली, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। ये पूरा इसका टोटली रेवेन्यू, अगर म्यूनसिपल रेवेन्यू और वक्फ बैठ के उसको डिसीजन ले लेके जल्द से जल्द शार्ट आउट करेंगे। पहले रेवेन्यू और वक्फ सर्वे में देखिए, ये मस्जिद सर्वे नंबर 82 मणिकुंडा जागीर में आती। मस्जिद सर्वे नंबर के सेंटर में है, जो 34 गुंटास का है। ये 82 सर्वे नंबर का एक्सटेंट, उसमें सेंटर मस्जिद है। मस्जिद को लगी हुई वज़ू खाना है, और इसको पूरा एक कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर वज़ू खाना है और इमाम साहब और मौज़न साहब के लिए, उनके रिहाइश के लिए भी 2 पोर्शंस हैं, और वज़ू तहरत खाने भी हैं, सब कुछ है। उसके और पीछे थोड़ी जगह है पार्किंग के लिए मस्जिद की ज़रूरत के लिए है। ये वक्फ बोर्ड से हम रिप्रेजेंट करे हैं, मगर थोड़े गलत क्या यहाँ पर एक रोड वाइडनिंग का काम चल रहा, तो रोड वाइडनिंग में भी अपने मस्जिद में कंपाउंड में दिए जगह तकरीबन 8-10 गुना। भाई 1 मिनट तकरीबन भी दी गई मस्जिद की, मगर यहाँ पर कुछ वो ये क्या है, डाउट है क्या ये गवर्नमेंट की लैंड है या मस्जिद का। जब मस्जिद सेंटर में है और
किसी सर्वे नंबर की, और सर्वे नंबर भी इतना बड़ा नहीं है कि एकड़ में नहीं है, छोटा है, तो मस्जिद की छोटी जगह हो, उसके लिए रिप्रेजेंटेशंस भी दिए गए हैं। और दूसरी बात क्या है बोले तो ये किसी गलत फहमी हो गई, क्या बोले तो यहाँ पर जो रोड वाइडनिंग हो रहा है वो रोड वाइडनिंग के में यहाँ पर एक छोटी 7 बाई 7 एक्सटेंट की छोटी टेम्पल है, मंदिर कट्टमैसम्मा टेम्पल। वो ज़माने ये पहले बिल्कुल छोटी थी, वो 2 बाई 2 की थी, तो उसको उन्होंने ये रोड वाइडनिंग के टाइम पर 7 बाई 7 बना लेकर रख लिए हैं, मगर वो रोड के बीच में नहीं आ रही, रोड के उधर के हिस्से में आ रही, रोड वाइडनिंग में उससे इफेक्ट ही नहीं हो रहा वो, मगर पिक्चर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि वो रोड वाइडनिंग में इफेक्ट हो रही है। और वो टेम्पल को रिलोकेट करने के लिए 18 गुंटे सामने पोरमबुक जगह है, उसमें 18 गुंटे इसको टेम्पल को देना रहे। वो 7 बाई 7 की रूम है, छोटी टेम्पल है, और वो लोग आते रहते, कर लेते रहते, हम उसको कुछ भी हम ही एंकरेज करते रहते। इसका एक्सटेंट है गेजेट में है, एक्सटेंट है उसमें, मगर उसका करेक्ट अभी पेपर्स मिलना है। और दूसरी बात, ये जो पिक्चर क्रिएट किया गया कि रोड वाइडनिंग में ये टेम्पल जो है वो अफेक्ट हो रही, उसे रिलोकेट करने के लिए इसमें जगह होना करके जो क्रिएट किया गया है वो रंग है, उल्टा से। और दूसरा के ये जो मस्जिद, ये रोड वाइडनिंग में टेम्पल अफेक्ट हो रहा करके जो पिक्चर क्रिएट किया है वो टेम्पल अफेक्ट ही नहीं हो रहा, मगर एक पिक्चर क्रिएट किया गया। जब रोड वाइडनिंग हो रही, थोड़े लोग शरपसंद लोग आके क्या करे, वो टेम्पल के असरा वो क्या है, वो घेरवा कपड़ा डाल के 400 गज तक कब्जा कर लेके रोड का काम को रोक दिए। रोड की प्राइवेट लैंड है, वो रोड की अपना वालों की किसकी है कि वो रोड वाइडनिंग चलते से उसे रोक के ये पिक्चर ऐसा क्रिएट कर, ये पूरा कट्टमैसम्मा का ये है करके वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग शरपसंद लोग, लोकल जो मैसम्मा तल्ली को जो भी वो वहाँ पूजा करते हैं, वो बहुत पीसफुल लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, ये हमारे मस्जिद की बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल पूरी मस्जिद पूरी अपने को 34 गुंटे ज़मीन है मस्जिद की। ये मस्जिद की बाउंड्री वाल खींचे हुए फेंसिंग है। पहली बात तो इशू ये है, इन लोग तोड़ के कैसा अंदर आए, ये डिपार्टमेंट कुछ उसका परमिशन मतलब फोर्स कुछ भी नहीं कर रही, तोड़े सो करे सो एक्शन कुछ भी नहीं ले रही साहब। ये जितना भी है कहीं को तोड़े भाई, किस वजह से तोड़े, अंदर आने की वजह क्या है, क्या अपने को हक़ नहीं है हमारे बात करने का मस्जिद के लिए, क्यों परमिशन ठहर के काम करा रहे, हर चीज़ ये इशू जितना भी हो रहा ना साहब। ये सलीम साहब क्या करे, जब वो स्पीच भी दिया ना 32 से 34 घंटे है बोल के, अब बात जो चीज़ हो रही है, ये चीज़ मस्जिद को क्या करना चाह रहे हैं लोग समझ नहीं आ रहा, लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे न क्या करना चाह रहे नहीं मालूम। एक्टिविटीज़ बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। ये मस्जिद की ज़रा बाउंड्री वाल खिंचाइए, फेंसिंग पूरी कराए सामने वक्फ बोर्ड से, और 1000-1500 गज ज़मीन हम खुद रोड को दिए सो है ऑलरेडी, वो हम खुद खुशी से दिए, मस्जिद की डेवलपमेंट के लिए होता, अच्छे बुरे के लिए भी होता, इसलिए अब इसकी फेंसिंग कराओ बोले तो कराते बोले, अब तक नहीं करे, वो नहीं कराने की वजह से बाउंड्री वाल ये जो आज ये प्रोग्राम हो रहे पूरे। ये फेंसिंग भी आप लोग उठा लिए सो है? ये फेंसिंग हम खुद उठाई सो है, ये पुरानी जो है पूरी वक्फ बोर्ड उठाई सो दीवार है पूरी, पुरानी नहीं उठाए देते बोले नहीं उठाए, अभी ये हम लोग खुद कर लिए सो पर्सनल पैसों से सब जने हर किसी से।